अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में महाभारत काल के कुछ जिंदा सबूत मिले, लेकिन यह सबूत अहितछात्र के थे। वही अहितछात्र जिसे महाभारत में 3000 BCE के पंचाला की राजधानी बताया गया था। पर यह अवशेष अहितछात्र से हस्तिनापुर कैसे पहुंचे? क्या इनके बीच कोई संबंध था? जी हाँ, द्रौपदी जो इस पंचाल राज्य की राजकुमारी थी और 3000 BCE में पांडवों से शादी करके हस्तिनापुर पहुंची थी। और इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला यह अवशेष जो मिले हैं वह 3000 BCE के आसपास के ही है। लेकिन एक मिनट, यह कोई अकेला प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता हो। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसे सिनोली गांव में ASI को 5000 साल पुराने कुछ हथियार मिले, यानी कि यह हथियार 3000 BCE के दौरान मौजूद थे, यानी कि जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। और अगर हम पुराणों के मुताबिक भी इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के धरती से जाने की बात पर गौर करें तो इसको द्वापर युग का अंत बताया गया है, और जिसके ठीक बाद शुरुआत होती है कलयुग की। और भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 BC के दौरान ही शुरू हुआ था। और यह सारी बातें यह साबित करती है कि महाभारत कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि भारत का एक असली इतिहास है। तो क्यों ना आज इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब किसी भी सच्चाई को जड़ तक जानने के लिए उसके हर पहलू को ठीक से समझना होगा, और इसको हम शुरू करेंगे महाभारत के इतिहास से। तो महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था, और इसमें कौरव और पांडव दो चचेरे भाइयों के बीच के युद्ध को बताया गया है। और इसी के जरिए पूरे हिंदुओं की विचारधारा को भी विस्तार से समझाया गया है, जिसमें आपको भगवत गीता के साथ साथ रामायण और भी बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि नक्षत्रों की और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसको देखें तो हमें महाभारत की टाइमलाइन 5000 से 1000 BC के दौरान मिलती है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो है डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो महाभारत को वेद व्यास जी ने साफ साफ शब्दों में इतिहास कहा है, यानी कि जो बात हो चुकी है। और यहाँ सोचने वाली बात है कि महाभारत लिखने वालों को अगर पोयम या फिर कहानी ही लिखनी होती तो वह उसे महाकाव्य या फिर कथा कहते, न कि इतिहास। आज भी महाभारत और रामायण जैसे वेद पुराणों से लोग बाग सीख रहे हैं। जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में पढ़कर हमें यह पता चलता है कि किसी भी चीज का आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। वहीं कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में पढ़कर पता चलता है कि आपको हमेशा सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, फिर चाहे आपके सामने आपका परिवार ही क्यों ना हो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। और महाभारत में जिस कलयुग का व्याख्यान किया गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें लोगों के बीच प्यार नहीं बल्कि व्यापार होगा। दुनिया भर पर बुराई, मुसीबतें और कष्ट के काले बादलों का कहर टूट पड़ेगा, जहां पर बार बार लोगों के बीच में झगड़े होंगे। और वह सब आज की हमारी दुनिया को देखकर बिल्कुल सच ही लगता है। अब यह इतनी सारी चीजें कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है महाभारत काल के जिंदा सबूत, जो यह चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाभारत कोई कहानी नहीं बल्कि एक असल इतिहास है, जो कि उस युग में घटा था। अब लिखी हुई बात को झुटलाना नामुमकिन होता है, तो इसलिए महाभारत के सच का पहला सबूत है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को दक्षिण भारत के लोग अपना इतिहास मानते हैं, और दक्षिण भारत के एक कवि मुरानजी नूर नागनार ने संगम लिटरेचर में लिखा हुआ था कि राजा शेरा, जो कि वहां के इतिहास के बहुत प्रमुख राजा थे, उन्होंने 100 वर्ष के महायुद्ध के दौरान लोगों को खाना खिलाया था। और अगर अब हम हमारे इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें इतिहास में एक ऐसी ही लड़ाई मिलेगी जो कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। सबूत नंबर 2, AI होल इंस्पेक्शन। दुनिया के सामने सबसे पहली बार 1876 में ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन टेटफुल फीट के द्वारा आया था, और इस इंस्पेक्शन में यही बताया गया कि इसको महाभारत के 305 साल बाद लिखा गया था। और जब साइंटिस्टों ने इसकी जानकारी जुटाई तो महाभारत की तारीख भी 3101 BC ही मिली, और महाभारत के खत्म होने के बाद ही 3102 BC में कलयुग की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक मिनट, लिखे हुए तत्वों के अलावा भी महाभारत को सच साबित करने वाले और भी सबूत मौजूद है। नंबर 1, लैंड प्रूफ्स, जिसके मुताबिक उत्तर भारत में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आइडेंटिफाई किए हैं, जो हूबहू महाभारत में बताए गए शहरों से मिलते हैं। और इसका पहला उदाहरण है हस्तिनापुर में पाई गई पोटरीज। उत्तर प्रदेश में मौजूद हस्तिनापुर महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, और इसी हस्तिनापुर में 2020 के अगस्त में खोजकर्ताओं को कुछ पोटरीज मिली थी, जिनकी कार्बन डेटिंग 3000 BCE की थी, और जिन पर बिल्कुल वैसी ही आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन यह सिर्फ हस्तिनापुर में ही नहीं, बल्कि इसी तरह की पोटरीज को मथुरा, कुरुक्षेत्र में भी पाया गया है। यानी महाभारत में एक दूसरे से जुड़े हुए सभी राज्य या फिर गांव सच में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उदाहरण नंबर 2,
सिनोरी में पाए गए रथ के कुछ अवशेष। सिनोली हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर बसा एक गांव है और इसी गांव में खोजकर्ताओं ने 5000 साल पुराने लड़ाई के दौरान प्रयोग किए जाने वाले रथों के भी अवशेष मिले। लेकिन वहां पर सिर्फ रथ ही नहीं बल्कि पुरानी तलवारें और शाही कब्रों के भी कुछ अवशेष मिले। और जो सिनोली गांव था वह हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था। तो क्या फिर लड़ाई में प्रयोग किए जाने वाली रथ और तलवारें यह सब 3000 बीसी के दौरान लड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले महाभारत काल की है? उदाहरण नंबर 3, द्वारिका नगरी। भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी किले की दीवारों से घिरी हुई थी। वहां पर कई सारे घाट थे और वह समुद्र के किनारे बसी हुई थी, जो कि बाद में समुद्र में समा गई थी। और ताजुब की बात तो यह है कि खोजकर्ताओं को एक डूबी हुई नगरी मिली थी जो कि गुजरात में थी, और जब उसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला कि यह नगरी 3000 बीसी से 1500 बीसी के आसपास थी, यानी कि महाभारत काल के समय की। मतलब भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी सच में मौजूद थी, और तभी तो इसकी पक्की जानकारी महाभारत में लिखी गई है। और जब द्वारिका नगरी सच है तो फिर महाभारत में बताए गए सारे लोग भी सच ही होंगे। और यूनेस्को जैसे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इसको द्वारिका नगरी माना है और यह कहा है कि महाभारत की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि भारत का असली इतिहास है। उदाहरण नंबर 4, लक्षागृह। महाभारत में आपने लक्षागृह का नाम तो जरूर सुना होगा। इस महल को पांडवों ने बनवाया था और महाभारत के मुताबिक यह लक्षागृह भूल भुलैया का एक ऐसा महल था जिसको लाख से बनाया गया था और इसको जलाना बहुत ही आसान हुआ करता था। और इसी का फायदा उठाते हुए कौरवों ने इस महल के साथ साथ पांडवों को भी जलाने की कोशिश की थी। पर जैसे ही पांडवों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इससे बचने के लिए तुरंत ही एक सुरंग का निर्माण किया था। और 3000 साल पुरानी यह सुरंग आज यूपी के मेरठ जिले के बरनवा में पाई गई है, जिसे महाभारत में वर्णबाद कहा जाता था। और इन पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इन सारी बातों को बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता है। और यह सारे सबूत इस बात को साबित भी करते हैं कि महाभारत एक असली कहानी है और महाभारत में जो लोग और जो जगहों का जिक्र किया गया है वह भी सारी बिल्कुल असली है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि महाभारत एक असली कहानी है या फिर लोगों के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।